बात बिहार की भी कर लेते हैं, क्योंकि जहरीली शराब से मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। अब तक जहरीली शराब से 35 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें सिवान में सबसे ज्यादा 28 लोगों की जान गई है, जबकि छपरा में 7 लोगों की मौत हुई है। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जहरीली शराब पीने वाले कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज अब भी जारी है। तो जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा सिवान में यह संख्या 28 तक पहुंच चुकी है। कई लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है। छपरा में 7 लोगों की मौत, कुल मिलाकर 35 लोग जहरीली शराब के सेवन से अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं। इस खबर पर बातचीत करने के लिए शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, 35 लोगों की जान जा चुकी है अब तक। ये सरकारी आंकड़ा है। छपरा सिवान के लोग तो कह रहे हैं कि दोनों जगह मिलाकर 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। आखिर बिहार में किस तरह की शराबबंदी है और कितनी मौतों का इंतजार सरकार और करेगी, सवाल यही उठ रहा है। देखिए, शराबबंदी है लेकिन जमीन पर सफल नहीं है। तेजस्वी बार बार कह रहे हैं कि नीतीश को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए और एक स्ट्रेटजी बने कि आखिर जमीन पर ये कैसे जो है वो सफल होगी। आरजेडी ये नहीं कर रही है कि आप शराबबंदी हटा दीजिए, मजबूती से लागू हो, इसकी मांग हर पार्टी कर रही है। और मैं आपको बता दूं, राजस्व का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन नशा मुक्त बिहार हो ये जनता भी चाहती है, सभी राजनीतिक दल भी चाहते हैं। अब नीतीश को ये देखना होगा कि क्या वो ऐसा कदम उठाते हैं जिससे ये जो नीति है वो जमीन पर सफल हो पाएगी। अस्पताल में अभी भी छपरा सिवान में कई लोग हैं जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। कई लोगों को पटना के पीएमसीएच रेफर किया गया था, उनकी भी हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। अब आंकड़ा ये कहाँ तक जाता है ये देखना होगा। गाँव में जो है राजनीति इस पर हो रही है। लोग कह रहे हैं कि आंकड़ा तो ये सरकारी है, असल हकीकत कुछ और है। शुक्रिया फिलहाल शशांक हमसे बात करने के लिए। देखिए, जहरीली शराब से मौत पर रविशंकर प्रसाद का बयान भी सामने आया और कह रहे हैं कि सरकार प्रभावी रूप से काम कर रही है। मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। लालू सरकार का कार्यकाल याद करें, ये कहा गया है रविशंकर की तरफ से कि लालू सरकार का कार्यकाल याद करें तेजस्वी, क्योंकि तेजस्वी इस मामले में सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभावी तौर पर लागू होने की जरूरत है। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग भी लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही है। तो इस मामले पर सियासत तेज होती हुई। देखिए, ये पीड़ादायक है। सरकार बहुत प्रभावी रूप से काम कर रही है। डीजीपी को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, पूरी कमेटी बनी है, टीम बनी है। तो जिन्होंने भी ये कार्रवाई की है उनको सजा मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। ये जो शराबबंदी है इसको प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट किया जाए और ये लोग इसका फ़ायदा नहीं उठाएं, इसके बारे में प्रशासन को और सजग रहने की ज़रूरत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।